हेलो दोस्तों, आप सबका मैं स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रो निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो पे हम पहले ये डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। इधर हमारा जो पहला प्रेडिक्शन था कि इधर से मार्केट को फिर से नीचे आना पड़ेगा, तो क्या मार्केट वो आएगा कि नहीं। और उसके साथ साथ ही निफ्टी का 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे आज पूरा दिन पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ उसको हम लॉजिकली देखेंगे विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची, एलियट वेव एंड एडवांस प्राइस एक्शन। हम ये देखने का कोशिश करेंगे कि इंट्राडे पे आज 1 मिनट का टाइम फ्रेम का स्कैल्पिंग पे हम कितना पॉइंट कमा सकते थे प्राइस, पैटर्न और टाइम का कॉन्फ्लुएंस के माध्यम से। पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि निफ्टी पे कल बड़ा टाइम फ्रेम पे जो भी प्राइस एक्शन हुआ था उस पे हमारा जो भी प्रेडिक्शन था आज भी वही है। और इसके लिए मैं इससे साथ साथ मैं 2 आवर्स पे डायरेक्टली चला जाना चाहूँगा बिना समय गवाए। तो इधर जो हो रहा है, तो इधर जो मैंने कल आप लोगों को बोल रहा था कि इधर से ये जो जेड वेव है ये एक्चुअली टाइम वाइज भी देखे तो ये लगभग वाई वेव के मतलब करीब करीब नहीं हुआ, इसका लगभग आधे के आसपास हुआ था। तो आज भी ऐसा नहीं कि ये बहुत कुछ चला गया, बहुत ऊपर चला गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मोटा मोटा उस जगह के आसपास ही है। और अगर प्राइस वाइज भी अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि ये जेड वेव जो है ये एक्चुअली वाई वेव का नॉर्मली तो होना, अगर आप देखेंगे तो होना तो चाहिए एक्चुअली ये 16,605 के आसपास इधर तक होना चाहिए, ठीक है। और अगर इसका प्रैक्टिकल अप्रोच बोलेंगे तो ये 0.618 जो 16,320 या 30 के आसपास है, इस जगह तक एक्चुअली इधर से मार्केट थोड़ा, मैं कल जो बोल रहा था, थोड़ा अप साइड पे जाएगा, देन मार्केट को थोड़ा नीचे आने का प्रयास कर सकते हैं। तो अभी तो मार्केट आज भी थोड़ा ऊपर चला गया, तो इसके बाद मार्केट क्या इधर से नीचे आएगा कि नहीं आएगा उसको हम छोटा टाइम फ्रेम पे जाकर देखेंगे। लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम पे अभी भी 61% का लेवल के आसपास ही है। तो ऐसा नहीं कि बड़ा टाइम फ्रेम कुछ खास चेंज मैं कर रहा हूँ। तो इसके बाद चलिए एकदम छोटा टाइम फ्रेम जैसे कि 15 मिनट या 30 मिनट पे चलते हैं। इधर जो मैं कल आप लोगों को बता रहा था कि ये जो है मे बी जेड के अंदर 3 वेव होते हैं, तो ये ए है, ये अगर बी है तो ये जो हो रहा है मे बी ये आपका सी हो सकते हैं। तो ये सी जो होगा, सी का नेक्स्ट टारगेट कहाँ होगा। सी नॉर्मली होते हैं ये आपका 161% ऑफ ओ एफ ए, दूसरा होता है 261% का जो लेवल है इस जगह तक हो सकता है, जो लगभग 16,396 मतलब लगभग 16,400 अराउंड पे है निफ्टी। अगर मतलब इधर से गया तो इधर से भी ये रिवर्स कर सकते हैं। तो ये अगर आप छोटा टाइम फ्रेम पे देखें तो ये मुझे अभी के लिए लग रहे हैं। और अगर ये अगर ना हुआ, सपोज कि ये वाला काउंट अगर आपको सही नहीं लग रहा, तो दूसरा एक काउंट जो हो सकते हैं वो ये है कि ये जो होगा 1 2 में भी ये थर्ड, ये फोर्थ एंड ये फिफ्थ के लिए जा रहा होगा। तो आप बोलेंगे ये 5 वेव क्यों, जेड के अंदर तो मैं 3 बोलता हूँ, राइट। ए बी सी 3 होगा, राइट। तो ये जो है 5 वेव मिलाकर आपका ए बनेगा, देन ये बी के लिए आएगा, देन ये सी के लिए फिर से ऊपर जाएगा, देन ये आपका जेड जो है, ये जेड का 100% का ये जो लेवल था जो 16,600 के आसपास, तब जाकर कंप्लीट करेगा। तो अभी के लिए मैक्सिमम मैं 16,400 का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके आसपास से एटलीस्ट मार्केट को घूम के आना चाहिए। मतलब ये जो आज का हाई बना है उसके आसपास ही से ही मतलब मार्केट को घूमने का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैक्सिमम 16,400 तक जाना चाहिए, जो मुझे लग रहे हैं। तो अभी चलिए थोड़ा 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं कि एक्चुअली कर रहे हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर आज जो मार्केट ने किया, ये इसको बोलते हैं, ओबियसली सबको दिख रहा है कि एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न। बट बहुत सारे लोग जो मुझे भेज रहे थे वो है कि क्या इसको मैं 1 2 3 4 5 मार्क करूं या फिर दिस एंड दैट क्या करूं। तो देखिए इधर मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगा, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहे हैं इसलिए ये ट्रायंगल है, ऐसा नहीं है जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। और ये ट्रायंगल क्यों है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इसको कैसे ट्रेड कर सकते थे विदाउट टू मच यूसेज ऑफ इंडिकेटर वो भी मैं दिखाऊंगा। तो उसके लिए चलिए 1 मिनट का लाइव चार्ट पे चलते हैं। तो अभी हम चले निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट पे। ओबियसली इसको अभी हम लाइव देखेंगे। तो इधर से मार्केट स्टार्ट हो गया। तो इधर बहुत सारे लोगों को जो लग रहा था कि इधर से मार्केट जब अप साइड पे जा रहे हैं, और हमारा जो प्रेडिक्शन था कि आज जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे मार्केट पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिख सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो है वो मुझसे ये सवाल कर रहे थे, जब स्पेशली इस जगह से मार्केट फॉल होना स्टार्ट कर दिया तो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, इधर से सेल कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर ये 1 2 3 ये जो है 4, ये हमारा 5, ऐसा क्या नहीं हो सकता। ये अगर हमारा 1 है तो ये 2 के लिए जा रहा होगा, देन ये 3 के लिए मार्केट आ रहा होगा, दिस एंड दैट, ऐसा बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। तो इधर मैं आपको 2 चीज़ बोलना चाहूँगा जो मुझे लग रहा है कि अगर आप एलियट वेव सीखना चाहते हैं, एलियट वेव से पैसा बनाना चाहते हैं, तो आपको एज ए ट्रेडर एट द लिस्ट इसको समझना जरूरी है कि बुक्स पे जो लिखा हुआ होता है कि इतना % जाते हैं दिस एंड दैट, वो अलग है। एज ए ट्रेडर आपको थोड़ा अलग सोच रखना चाहिए। जो बुक्स पे एलियट वेव पे जो लिखा होगा उधर आपको मार्किंग पे मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान दिए गए होंगे कि मार्केट क्या है, उसके ऊपर कौन सी मार्किंग किया जा सकते हैं, कौन सी वेव एक्सटेंडेड है, दिस एंड दैट, मतलब ये सब थ्योरी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। बट मार्किंग जो है वो आपका इम्परफेक्ट होगा ही होगा। कोई ऐसा बंदा नहीं है जो बोलेगा मेरा मार्किंग कभी गलत नहीं गए हैं, मेरा मार्किंग कभी मतलब उल्टा मार्केट गया नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मैं बोलूँगा इसके मार्केट जो है इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट
मनी मैनेजमेंट, ट्रेड मैनेजमेंट, ये सब कुछ मैनेज करने का जरूरत है। ये सब कुछ मैनेज करके ही आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ओके, तो इधर अगर आप सेल किए होंगे तो अभी तक क्या आप प्रॉफिट पे हैं या लॉस पे? तो इधर अगर ये 1 है, सपोज कि ये 5 सब आपको लग रहे हैं, 1 2 ये जो है 3, ये जो है 4 के अंदर ये ABC रनिंग फ्लैट बन गया, देन ये 5 के लिए आ रहा है, तो ये 5 सब पे आपका वेब 1 बना, देन ये 2 के लिए मार्केट जाएगा, देन ये जो आपका 3rd होगा इसके लिए मार्केट आएगा। सपोज ये आपका प्रेडिक्शन है कि इसके नीचे तो आएगा ही आएगा। तो इधर प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप इसको अगर मार्क कर रहे होंगे ना, अगर आपको इधर से लेवल है बड़ा टाइम फ्रेम पे तो ठीक है, कोई इशू नहीं। बट इधर प्रॉब्लम है कि ये 2 जो होगा ये 1 का लगभग 90% तक भी जा सकते हैं, राइट। तो आप अगर इधर से सेल कर रहे होंगे या फिर इधर से, तो आप क्या चुपचाप बैठे रहेंगे इधर तक? कुछ प्रॉफिट इधर से बुक नहीं करेंगे? ऑफकोर्स करेंगे, क्योंकि इधर अगर आप 100 रुपये में सेल कर रहे हैं, ये अगर इधर 90 पे आ गया, आपका टारगेट सपोज के 50 है, तो आप इधर थोड़ा तो एटलीस्ट बुक कीजिए। उसके बाद सेम चीज जब ऊपर गया तो फिर से इधर ऐड कर लीजिए पोजीशन, फिर से नीचे जाने के लिए। बट इधर तक चुपचाप बैठे मत रहिए। और इधर जब तक मार्केट जाएगा, इसके अंदर मार्केट जो है वो कौन सी वेव पे गए हैं, कितना तेजी के साथ गए हैं, कितना उसका मोमेंटम है, ये सब कुछ देखकर आप ओवरऑल का आइडिया लगा सकते हैं कि ये 1-2 हो रहे हैं या दूसरा कुछ हो रहा है। तो इसीलिए थोड़ा एज ए ट्रेडर इसको आप अगर देखना चाहेंगे तो इसको रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और भी जो साइकोलॉजिकल कुछ इशू आते हैं हर एक वेब के रिगार्डिंग, वो आपको जानना है। तो ये जो है, ये आपका अगर वेब 1 में मान के चल रहा हूँ, आज जो ट्रायंगल है उसको भूल जाइए। आपको लग रहा है कि ये जो है आपका 1 है, ये आपका 2 हो रहे हैं, उसके बाद ये 3 के लिए आएगा। आप अगर वो भी कर रहे हैं तो तब भी आपको कहाँ पर मतलब पोजीशन आप ले चुके हो, तो कहाँ पर वो हिट हो जाते हैं। तो सपोज आपको लग रहा है कि ये जो है आपका 1 हो गया, ये जो है आपका 2 हो गया इस जगह पे, तो उसके बाद ये 3 के लिए मार्केट आ रहा है। तो इधर तक जब मार्केट आया तो मार्केट जो है, जो मुझे लग रहा है कि इस जगह को स्पेशली देख के, तो ये जो है मुझे लग रहा है इधर से इधर तक 1 2 3 मतलब इसको ABC बोल सकते हैं। तो ये 3 वे पे मार्केट आया जो मुझे लग रहे हैं। उसके बाद क्या होगा, मार्केट अप साइड पे जा रहा है। तो जब मार्केट एक ही जगह पे ऐसा बहुत देर तक कर रहे हैं तो ओवरऑल मार्केट एक साइडवेज करेक्शन पे जा रहे हैं। और जब मार्केट ऐसे एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है तो हमको क्या करना है, हमको ये भी देखना है कि ये ट्रायंगल जैसा शेप ले रहा है, इसीलिए ये ट्रायंगल है, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग जो मुझे सेंड कर रहे थे ट्रायंगल मार्क जो है ये सबको दिख तो ओबियसली रहा था, बट ये अगर आपको लग रहा है कि ट्रायंगल जैसे दिख रहे हैं इसीलिए ये ट्रायंगल है, तो आप गलत है। तो टाइम वाइज में करेक्शन जो है उसको भी मैं थोड़ा दिखा देना चाहूँगा पहले, बाद में ट्रायंगल की बात पे आएंगे। तो ये जो है इधर से इधर तक अगर हम मार्क कर लें लो से हाई पॉइंट तक, तो उसके बाद मार्केट कहाँ तक आएगा, इस जगह पे एक बॉटम या टॉप जो भी एक बना सकते हैं, देन मार्केट क्या क्या करेगा वो देखेंगे। तो इस हिसाब से इस जगह तक मार्केट क्या करेगा, इधर अगर ये अगर 1 है, ये अगर 2 है, तो 3 जो होगा 3 मतलब इस जगह के आसपास तक बन ही जाना चाहिए। इस जगह तक शायद बहुत क्रैश नहीं करेगा तो नहीं बनेगा, इस जगह तक बनना चाहिए, बट मार्केट ऐसा कर नहीं रहा। तो एटलीस्ट आप अगर इधर सेल किए होंगे या इधर, आप तो अभी तो निकल जाइए। इसके बाद भी क्या ये 3 के अंदर 1 2 मतलब यही मार्किंग पे बैठे रहेंगे तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट पे मार्किंग जो है वो परफेक्ट होगा ऐसा जरूरी नहीं। मार्केट पे मार्किंग थोड़ा इधर उधर ऑफकोर्स हो सकते हैं, फिर भी आपको प्रॉफिटेबल रहना है। तो इधर से मार्केट जब ऐसा कुछ कर रहे हैं तो इसको आपको ओबियसली आप दिख रहे हैं कि ये ट्रायंगल है, ये क्या ABCDE, ये एक ट्रायंगल है। तो मैं बहुत बार ये आई थिंक आप लोगों को बता भी चुका हूँ कि व्हाट इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल को कैसे ट्रेड करना है, दिस अंदर बहुत सारा वीडियो पे, जैसे कि मेरा टाटा स्टील का जो पिछला वीडियो था उधर मैं ट्रायंगल का बात डिस्कस किया था, गोल्ड का वीडियो पे डिस्कस किया था। तो जो लोग नहीं देखे काइंडली थोड़ा ढूंढ के देख लीजिए, और लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ऑलरेडी है ही। तो इधर सपोज कि ये जो ट्रायंगल है ये आपका ई वेव जो होगा, अगर हम उसको ये फिबोनाची के माध्यम से देखें वो क्या होगा, कितना होगा, उसको मैं इधर से इधर तक अगर ले लूँ सी वेव, देन ये ई वेव का जो स्टार्टिंग मतलब डी वेव तक अगर ले लूँ, तो ये जो ट्रायंगल जब होता है ना, तो इधर ये ई वेव ये सी का 61 तक आते हैं। तो देखिए ये एग्जैक्टली 61 तक आया या नहीं, एग्जैक्टली आया, मतलब एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी जिसे बोल सकते हैं, राइट। तो इसके बाद मैं अगर आपको ये बताऊं कि ये जो ई वेव होते हैं इसके अंदर कितना सब वेव होता है, 3 सब वेव, तो इसको क्या मैं ए, इसको मैं बी, इसको मैं सी मार्क कर सकता हूँ, हाँ या ना। तो ओबियसली मुझे लग रहा है कि ये मैं कर सकता हूँ, तो इसको मैं रेड कलर से मार्क कर दिया। तो ओबियसली ये ए बी सी का रिलेशन क्या होते हैं, सी जो होते हैं वो ए का ये 100% तक आते हैं या फिर ये 161% तक भी आते हैं, ठीक है। तो ये देखिए इस जगह पे ये जो ब्लैक कलर से मैंने मार्क किया, ये 61% का जो लेवल है इस जगह तक तो ओबियसली ये आए हैं। और उसके साथ साथ ये जो है इस जगह पे एक प्राइस कॉन्फ्लुएंस भी बन रहा है, 161% का भी लेवल है। तो मे बी अगर मैं इधर से बाई भी कर रहा हूँ ना, तो इस कैंडल या ये ग्रीन कैंडल जब दिख गया, स्पेशली इस कैंडल पे ओबियसली मैं अपना जो पूरा पोजिशन है वो डाल दूंगा। एंड ये वाला जो एक कैंडल बने हैं
मतलब ये वाला जो कैंडल है इसके नीचे मैं क्या करूंगा, अपना स्टॉप लॉस लगाऊंगा एंड देन इधर से मार्केट जब अप साइड पे जाएगा तो जाएगा, नहीं तो इधर से अगर ये नीचे आए तो मेरा ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तब मैं उल्टी तरफ पोजीशन भी ले सकता हूँ, क्योंकि ट्रायंगल जो है वो उल्टी तरफ भी कभी कभी ब्रेक देते हैं, बट इस वीडियो पे मैं वो डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं इतना बोलना चाहूंगा कि इस जगह को मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये जो ई वेव है ये सी का आपका 61 तक आ गए हैं और इसके अंदर ई के अंदर ए बी सी होते हैं, वो भी आपस में 161% का जो मतलब सी वेव है, ये ए बी सी अगर मैं मार्क करूँ तो ये सी वेव ए का 161% तक आए हैं। दैट्स वाई मैं ये बोल सकता हूँ इसके बाद मार्केट क्या करेगा, अप साइड पे जाएगा। और ये वाला जो कैंडल है इसका एकदम जस्ट नीचे ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, तो इधर से इधर तक मेरा स्टॉप लॉस शायद 8-10 पॉइंट का ही होगा या 10-12 पॉइंट का। इधर से मार्केट अप साइड पे जाएगा तो इसको हम क्लियरली ले सकते हैं। ओके, ये 1 है, ये अगर 2 है तो थर्ड जो होगा ओब्वियसली ये मिनिमम कहाँ तक होते हैं, मिनिमम होते हैं वो ये 100% का जो लेवल है इधर तक होते हैं, और दूसरा जो होता है ये 161% का जो लेवल होता है इधर तक भी हो सकते हैं। तो ये जो 2 लेवल है इसको मैं मार्क कर दिया, और ये वाला जो फिबोनाची है इसको मैं अभी के लिए हटा रहा हूँ। तो ये जो है ये मिनिमम कहाँ तक जाएगा, ये अगर 1 है ये 2 है तो ये थर्ड जो होगा ये मिनिमम ये 100% का जो लेवल है ये रेड लाइन, और नहीं तो ये जो ब्लैक लाइन 161% का लेवल है ये 3 होगा, देन इधर तक कहीं पर 4 होगा, देन 5 के लिए जाएगा। तो ये अगर थर्ड के जगह को एग्जैक्टली टच करके चला है 161% का जो लेवल था, तो इसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे इससे, ये फिफ्थ जो होते हैं कहाँ तक बनते हैं, 0 से ये अगर मैं इधर तक ले लूँ ये 4 तक, मतलब 0 से 3 का अगर कितना % अगर इसको बोलना चाहेंगे तो ये नॉर्मली होना चाहिए 0.618 तक, और नहीं तो ये उससे भी नीचे आया तो 0.38 तक भी, मतलब 382 तक भी कभी कभी बन जाते हैं, बट नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 0.618 उसके ऊपर गया तो 100% तक जाएगा। तो इसीलिए मेरा एक्सपेक्टेशन रहेगा कि इधर तक जाएगा या फिर इससे ऊपर गया। तो ये जो 16,400 का जो लेवल मैं क्यों बोल रहा हूँ, आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि इसके ऊपर अगर चला गया देन मे बी ये जो हमारा पूरा काउंट है ये शायद कुछ दूसरा हो रहा होगा। हमारा डायरेक्शन तो सही है बट हमारा काउंट जो है उसको शायद चेंज करने का जरूरत पड़ेगा। तो ये जो है इसीलिए मैं ये 16,400 का लेवल के आसपास ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इधर से मार्केट एटलीस्ट नीचे चले आए कल भी। अगर ये नहीं हुआ तो ऑब्वियसली मार्केट ये जो हमारा प्रॉफिट बुकिंग का जो एरिया था अल्ट्रा शॉर्ट टर्म पे वो शायद फेल हो गए होंगे, और ये मैक्सिमम 400 की बात बोला हूँ, उससे पहले ये 372 जो 61% का लेवल है उधर से भी ये वापस आ सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट अल्टीमेटली कहाँ जाकर ख़त्म किया। मार्केट ये 38.2% का जो लेवल है इसको टच करके नीचे चला है, जो हमारा एक्सपेक्टेशन था कि इधर से मार्केट थोड़ा और ऊपर जाकर 61% का टारगेट को जो है वो आज ही हिट कर जाए, या फिर उसके ऊपर गया तो 398 या जो मतलब 16,400 का लेवल को हिट करके नीचे आने का प्रयास करे, बट आज समय तो नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि कल क्या ये वाला हाई को होल्ड करके डायरेक्ट नीचे जाएगा या फिर ये 16,300 या 400 का लेवल को टच करके नीचे जाएगा। अगर ये इन दोनों में से एक भी नहीं हुआ, मतलब मार्केट अगर अप साइड पे चला गया तो ओबियसली उसको मैं अपना जो भी ये मतलब काउंट है कि ये रिवर्सल जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म का काउंट है उसको मैं फेलियर मान लूंगा। तो दिस इज हाउ एक्चुअली ट्रेडिंग इज डन। और अगर आप देखना चाहेंगे ये टाइम वाइज, तो टाइम साइकिल जो भी मैंने ये फिबोनाची टाइम साइकिल जो भी मैंने मार्क किया था उस मुताबिक भी इस जगह तक टॉप बनना चाहिए। तो एग्जैक्टली देखिए उस जगह तक ही टॉप बने हैं। तो इस हिसाब से अगर इसको मैं 1 to 3 मानता तो मेरा एक्सपेक्टेशन होता है इस जगह तक बॉटम बनेगा, बट इधर जो है जब ये अप साइड पे ब्रेकआउट दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये इधर तक एक टॉप बने हैं, और इधर जो है थर्ड और फोर्थ फिफ्थ ये सब कुछ तो मैंने दिखा भी दिया। तो टाइम वाइज प्राइस वाइज चाहे किसी भी साइड पे ब्रेकआउट क्यों ना हो, टाइम वाइज उसको मैच करके ही चलते हैं। तो इसीलिए मार्केट पे सिर्फ प्राइस सिर्फ पैटर्न नहीं चलता, उसके साथ टाइम का कॉन्सेप्ट को जोड़ना पड़ेगा आपको। विदाउट दिस आप जो काम कर रहे होंगे, आप अगर ट्रेडिंग कर रहे होंगे प्राइस पैटर्न और टाइम तीनों को एक साथ ना मिलाकर, तो ये ऐसी बात हो जाएगा जैसे कि आप अपना आंख का बंद करके, मतलब आंख जो है उसको बंद करके सिर्फ कान के भरोसे एक बिजी रोड को इस साइड से उस साइड जाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको आंख का भी तो जरूरत उतना ही होता है ना जितना कान का। तो सिमिलरली इधर प्राइस पैटर्न टाइम तीनों का ही उतना ही जरूरत है। आप अगर किसी एक को कॉम्प्लीटली इग्नोर कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा सिस्टमेटिक ट्रेडिंग और थोड़ा गैम्बलिंग कर रहे हैं, जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं कर सकता। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को हमारे वीडियो से लर्निंग मिल रहे हैं पर डे। तो आप लोग भी लाइक और कमेंट कीजिए। मैं भी आप लोगों को वादा करता हूं कि आप लोगों के लिए नया नया कंटेंट लाऊंगा। और जो लोग पर डे मेरा वीडियो को लाइक और कमेंट करते हैं उन सबको मेरा धन्यवाद दिल से। तभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।